बहुत बड़ी खबर आपको बता दें, ईवीएम के जरिए डाले गए वोट की वीवीपैट की पर्चियों से 100% मिलान मामले में सुप्रीम कोर्ट से याचिकाकर्ताओं को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि देश में बैलेट पेपर से वोटिंग का दौर वापस नहीं आएगा, यानी मतदान तो ईवीएम से ही होगा और इसके साथ ही वीवीपैट से 100% पर्ची मिलान भी नहीं होगा। हालांकि ईवीएम 45 दिनों तक सुरक्षित रहेगी और अगर नतीजों के बाद 7 दिनों के भीतर शिकायत की जाती है तो फिर जांच कराई जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले से जुड़ी सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है। जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की बेंच ने सहमति से ये फैसला दिया है। जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि हमने सभी याचिकाओं को खारिज किया है। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि चुनाव के बाद सिंबल लोडिंग यूनिट्स को भी सील कर सुरक्षित किया जाए। कोर्ट ने निर्देश दिया कि उम्मीदवारों के पास परिणामों की घोषणा के बाद टेक्निकल की टीम द्वारा ईवीएम के माइक्रो कंट्रोलर प्रोग्राम की जांच कराने का विकल्प होगा, जिससे चुनाव की घोषणा के 7 दिनों के भीतर किया जा सकेगा। वोटिंग पर्चियों की गिनती पर कोर्ट ने कहा कि सिंबल लोडिंग यूनिट्स के पूरा होने पर कंटेनर में सील कर दिया जाएगा और इस पर उम्मीदवारों के हस्ताक्षर होंगे और नतीजे घोषित होने के बाद 45 दिन के लिए स्ट्रांग रूम में रखा जाएगा। यानी नतीजे घोषित होने के 45 दिन तक ईवीएम का डेटा और रिकॉर्ड सुरक्षित रखा जाएगा। कोर्ट की तरफ से ये बड़ी बातें कही गई है। अब 10 पॉइंट में आपको सुप्रीम कोर्ट का पूरा फैसला समझाते हैं। देखिए, पहला है कि देश में मतदान ईवीएम से होगा, बैलेट पेपर से नहीं होगा मतदान। वोटिंग के 45 दिन तक ईवीएम सुरक्षित रहेगी। सिंबल लोडिंग यूनिट सील करने का निर्देश और शिकायत पर ईवीएम की जो है जांच होगी। वीवीपैट को लेकर के सभी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की है। वीवीपैट से 100% पर्चियों का मिलान संभव नहीं है, ये नहीं होगा। पर्चियां उम्मीदवारों के हस्ताक्षर के साथ सुरक्षित रहेगी। सुप्रीम कोर्ट का वीवीपैट पर्ची पर बारकोड का सुझाव है। बैलेट पेपर से चुनाव की मांग भी खारिज सुप्रीम कोर्ट ने कर दी है। सुमित मेरे सहयोगी मेरे साथ कनेक्ट हो गए हैं। सुमित, ये जो तमाम बातें पॉइंट्स के जरिए हमने अपने दर्शकों तक पहुंचाई है, सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ भी कहा है, अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जब ये याचिकाएं खारिज की गई हैं तो अगला मूव जो याचिका करता है उनका क्या हो सकता है, या फिर इसे फाइनल डिसीजन समझा जाए? देखिए शिखा, ये जो सुप्रीम कोर्ट ने आज जो अपना फैसला दिया है उसे फाइनल ही समझा जाएगा, क्योंकि अब से थोड़ी देर पहले रिटन जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का है इस पूरे मसले को लेकर, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता की मंशा पर सवाल उठाया है। यहाँ तक कि याचिकाकर्ता को कड़ी फटकार भी लगाई है और सुप्रीम कोर्ट के जो 2 जजों की जो फैसला था, जिसमें जो दूसरे जज थे जस्टिस दीपांकर दत्ता, उन्होंने जो फैसला दिया है उसमें कई तल्ख टिप्पणी जो है वो की है और यहाँ तक कहा है कि कुछ सालों से ऐसा ट्रेंड देश में चल रहा है कि देश की उपलब्धियों को यहाँ कम आंकने की जो कोशिश है वो लगातार की जा रही है। यहाँ तक कि देश की छवि को धूमिल करने की कोशिश लगातार याचिकाकर्ताओं की ओर से हो रही है। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हमें तो ये लगता है कि याचिकाकर्ता के मंशा जो है वो ठीक प्रतीत नहीं होती है, क्योंकि जहां तक देश की जो उपलब्धि है वो लोगों ने अपनी कड़ी मेहनत से देश को दिलाई है और जानबूझकर इस तरह की याचिका दायर करके कहीं ना कहीं देश की जो उपलब्धि है उसको धूमिल करने का लगातार प्रयास जो है पिछले कुछ सालों में देखने को मिल रहा है। जहां तक याचिकाकर्ता ने जो मांग उठाई थी वो मांग कहीं से भी जायज नहीं है, क्योंकि यहाँ तक कि बैलेट पेपर से चुनाव कराने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑब्जर्वेशन में ये कहा है। निश्चित तौर पर प्रशांत भूषण की जो संस्था है एडीआर, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कटाक्ष किया है और यहाँ तक कह डाला है कि ईवीएम को के बहाने से कहीं ना कहीं देश की जो छवि है वो धूमिल करने की जो प्रयास है वो लगातार किया जा रहा है। एक माइंडसेट जो है वो कहीं ना कहीं लोगों के जहन में डालने की कोशिश की जा रही है कि ईवीएम जो है वो देश में सुरक्षित नहीं है और ईवीएम से जो चुनाव होते हैं वो कहीं ना कहीं सरकार अपने पक्ष में चुनाव करा लेती है, लेकिन ऐसा कतई नहीं है। ये देश की अखंडता पर कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मसले को जोड़ दिया है और याचिकाकर्ता को सुप्रीम कोर्ट ने ये एक तरह से हिदायत दी है कि जब तक ईवीएम के खिलाफ कोई सबूत ना हो तब तक वो ऐसे मामले को लेकर अदालत का रुख ना करे, क्योंकि फिलहाल के लिए जो है ईवीएम से ही चुनाव होंगे और अब तक ऐसा कोई सबूत याचिकाकर्ता की ओर से नहीं दिया गया है कि ईवीएम असुरक्षित है, ईवीएम से छेड़छाड़ की संभावना है। ऐसा कोई सबूत जो है याचिकाकर्ता की ओर से अब तक नहीं दिया गया है। भविष्य में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ऐसे मामलों को लेकर याचिकाकर्ता को सावधानी बरतनी चाहिए और जब सबूत हो तभी अदालत का रुख किया जाना चाहिए।
इस ऑब्जर्वेशन के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया है। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं प्रशांत भूषण लगातार जो दलील दे रहे थे उस पर सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से कड़ी फटकार प्रशांत भूषण को यहाँ लगाई है। और कहीं ना कहीं प्रशांत भूषण को ये एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने संकेत भी दिए हैं कि बिना सबूत के आप इस तरह से ईवीएम पर के मंशा पर सवाल नहीं उठा सकते हैं। और आप जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं वो कहीं ना कहीं आपकी मंशा पर कहीं ना कहीं सवाल खड़े जरूर करता है। लेकिन सुमित, जरा इसको भी क्लैरिफाई कीजिए कि अगर मान लीजिए इस तरह का कोई ऑब्जेक्शन सामने आता है, तो जो स्ट्रांग रूम में ईवीएम को रखने की बात की गई है 45 दिन तक, अगर कहीं से ऑब्जेक्शन आता है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि ऑब्जेक्शन नहीं आएगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है, तो फिर उस स्थिति में सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा या फिर उसका जरिया क्या होगा? फिर क्या वीवीपैट से ईवीएम का मिलान होगा या फिर किसी भी कंडीशन में ये नहीं होगा? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने दो अहम निर्देश दिए हैं शिखा। पहला निर्देश ये है कि अगर कोई भी उम्मीदवार को लगता है कि निष्पक्ष तरीके से उसकी काउंटिंग नहीं हुई है तो वो 7 दिनों के भीतर जो है वो काउंटिंग को लेकर आवेदन दे सकता है। लेकिन इसके पीछे सुप्रीम कोर्ट ने एक शर्त लगाई है कि जो भी काउंटिंग की व्यवस्था होगी दोबारा से, वो उम्मीदवार को खर्च इसका वहन करना होगा। यानी कि उम्मीदवार चाहता है कि दोबारा जो है वो वोटों की जो काउंटिंग जो है वो कराई जाए तो उम्मीदवार को इसका पूरा खर्चा उठाना होगा। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 45 दिन में जो स्ट्रांग की जो व्यवस्था जो पहले से ही सील करने की व्यवस्था है वो लगातार जारी रहेगी। और क्योंकि इस दौरान जब चुनाव होते हैं 45 दिन तक, यानी कि 1.5 महीने तक अगर दोबारा चुनाव को लेकर चुनावी याचिका जो है वो अदालत में दाखिल ना की जाए तब तक उसको सुरक्षित रखा जाए। तो फिलहाल 2 डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं, लेकिन यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने सख्त लहजे में ये कहा है कि ये एक याचिका जो है वो ईवीएम के बहाने कहीं ना कहीं देश को कमजोर करने की कोशिश जो है वो की गई है और हमें याचिकाकर्ता के मंशा पर शक होता है। प्रशांत भूषण लगातार कह रहे थे कि ईवीएम के छेड़छाड़ से जो सत्ताधारी दल हैं वो अपने हक में चुनाव को कर लेते हैं, लेकिन इस बात से सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर इनकार किया है। और कोर्ट का कहना है कि जब तक ईवीएम के छेड़छाड़ को लेकर आपके पास सबूत नहीं है तब तक आप इस तरह के आरोप, बेबुनियाद आरोप नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि यह देश की अखंडता का सवाल है। देश के लोगों ने कड़ी मेहनत से देश को उपलब्धि दिलाई है। आप यूं ही इस तरह की याचिका दायर कर आप अंतर्राष्ट्रीय मंच पर यानी कि भारतीय मंच पर आप इस तरह की बातें कहकर लोगों में एक नैरेटिव नहीं सेट कर सकते हैं कि ईवीएम असुरक्षित है और जो सत्ताधारी सरकार है वो अपने हक में ईवीएम के जरिए चुनाव जीत जाती है। इस तरह के बेबुनियाद आरोप आप नहीं लगा सकते हैं और इस सख्त लहजे के चलते सुप्रीम कोर्ट ने सभी याचिकाएं जो हैं वो खारिज की है। कहीं ना कहीं एडीआर जो संस्था है, क्योंकि एडीआर की ओर से ये याचिका दायर की गई थी, इसके अलावा 2 अन्य याचिकाकर्ता ने भी याचिका दायर की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एडीआर पे सीधे तौर पर निशाना साधा है और कहा है कि इस तरह का जो बेबुनियाद आरोप है उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा जब तक कि ईवीएम के खिलाफ कोई सबूत ना हो। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं एक तरह से कड़ी फटकार भी है सुप्रीम कोर्ट की और कहीं ना कहीं नसीहत भी है, खासकर प्रशांत भूषण के लिए सुप्रीम कोर्ट की ओर से। अच्छा, बैलेट पेपर के जरिए चुनाव हो, ये जो बातें कही गई थी, ये जो अर्जी दी गई थी, इस पर सुप्रीम कोर्ट की क्या टिप्पणी रही? देखिए, 2 मांगे उठाई गई थी सुप्रीम कोर्ट से शिखा। पहला ये कि 100% जो है पर्चियों का मिलान किया जाए, अगर ये संभव नहीं है तो तब जाकर बैलेट पेपर से चुनाव हो। जस्टिस दीपांकर दत्ता ने जो अपने फैसले में जो ऑब्जर्वेशन दिया है उसमें सीधे तौर पर कहा है कि भविष्य में या फिर वर्तमान में बैलेट पेपर से चुनाव करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है, क्योंकि ईवीएम पर जो लगातार याचिकाकर्ता सवाल उठा रहे हैं उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। ईवीएम को लेकर जो तमाम दलीलें दी गई थी उसको लेकर हमने चुनाव अधिकारी को बुलाया भी था और चुनाव अधिकारी ने तमाम क्लैरिफिकेशन दिए हैं और उस क्लैरिफिकेशन से साफ पता चलता है कि ईवीएम से छेड़छाड़ की जो संभावना है वो ना के बराबर है। ऐसे में बैलेट पेपर से चुनाव कराना वो कतई स्वीकार नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है। तो बैलेट पेपर को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर इनकार किया है। भविष्य में या फिर वर्तमान में चुनाव जो है वो ईवीएम से ही होंगे, ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में साफ किया है। लेकिन अगर 56 पन्नों का जो जजमेंट अगर शिखा हम देखें
तो जजमेंट से बड़ा ये ऑब्जर्वेशन है सुप्रीम कोर्ट का कि याचिकाकर्ता का जो ईवीएम को लेकर जो याचिका जो दायर की गई थी वो याचिका ईवीएम को लेकर नहीं था, बल्कि देश को धूमिल करने को लेकर था। क्योंकि दीपांकर दत्ता ने जो अपने ऑब्जर्वेशन में जो बातें कही हैं वो कहीं ना कहीं प्रशांत भूषण को देखनी चाहिए कि लगातार वो बातें जो कह रहे थे कि ईवीएम को लेकर लगातार छेड़छाड़ की संभावना बरकरार है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ईवीएम के बहाने देश की छवि को यहाँ धूमिल करने की कोशिश जो है वो पिछले कुछ सालों में एक नैरेटिव सेट करने की जो कोशिश है वो हुई है, और हमें एडीआर जो संस्था है उसकी मंशा पर शक होता है। ये एक बड़ा ऑब्जर्वेशन है, और कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो ये बताता है कि याचिका जो है, याचिका के बहाने कहीं ना कहीं एक तरह से देश को धूमिल करने की जो कोशिश है वो ऐसी संस्थाओं के जरिए की जा रही है। ये एक सख्त टिप्पणी के जरिए सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने फैसले के जरिए साफ किया है। शिखा, बिल्कुल। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट का ये बड़ा फैसला है, और जो पॉइंटर्स कि क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है, क्या कुछ फैसला उनकी तरफ से किया गया है। 10 पॉइंट में इसको आप समझाते हैं। देश में मतदान ईवीएम से ही होगा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला। बैलेट पेपर से मतदान नहीं होगा। वोटिंग के 45 दिन तक ईवीएम सुरक्षित रहेगी। सिंबल लोडिंग यूनिट सील करने का निर्देश सुप्रीम कोर्ट का। शिकायत पर ईवीएम की जांच हो जाएगी। वीवीपैट को लेकर के सभी याचिकाएं खारिज कर दी गई हैं। वीवीपैट से 100% पर्चियों का मिलान नहीं होगा, ये संभव नहीं है। पर्चियां उम्मीदवारों के हस्ताक्षर के साथ सुरक्षित रहेगी। सुप्रीम कोर्ट का वीवीपैट पर्ची पर बारकोड का सुझाव है। साथ ही बैलेट पेपर से चुनाव की मांग को भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से खारिज किया गया है। सुमित, लगातार प्रशांत भूषण जो है वो इसके खिलाफ याचिकाएं दे रहे थे, अब उनका अगला रुख और क्या हो सकता है? देखिए शिखा, कोई भी अगर फैसला सुप्रीम कोर्ट का आता है तो उसके खिलाफ रिव्यू पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की जाती है। हो सकता है कि इस मामले में भी रिव्यू पिटीशन दाखिल की जाए। अगर रिव्यू पिटीशन खारिज हो जाती है तो आखिरी ऑप्शन जो है वो क्यूरेटिव पिटीशन होता है। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट की जो 2 जजों की बेंच का जो फैसला है उसमें जिस तरह से तल्ख टिप्पणी जो की गई है सुप्रीम कोर्ट की दोनों जजों की ओर से, वो कहीं ना कहीं इस बात को दर्शाता है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले को लेकर बेहद सख्त है। कोर्ट का यही कहना था कि आपने जिस तरह से इस पूरे मामले में ईवीएम को छेड़छाड़ को लेकर तमाम आरोप लगाए, लेकिन आपने ऐसा कोई सबूत नहीं दिया कि ईवीएम से छेड़छाड़ की संभावना है। क्योंकि सीधे तौर पर यहाँ चुनाव आयोग के अधिकारी सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए थे। उन्होंने तमाम बातें जो सुप्रीम कोर्ट ने उठाई थी, कई सवाल सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव अधिकारी से पूछे थे, उन तमाम सवालों का जो जवाब है वो चुनाव अधिकारी ने सुप्रीम कोर्ट को दिए थे। तब जाकर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को, क्योंकि पहले 18 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था, फिर कुछ क्लैरिफिकेशन के लिए दोबारा सुप्रीम कोर्ट ने मामले को लिस्ट किया था और बुधवार को सुनवाई करने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। तो कोर्ट का यही कहना था कि आप ईवीएम के खिलाफ आप ईवीएम को लेकर आपके पास कोई सबूत नहीं है कि ईवीएम से छेड़छाड़ की संभावना जो है वो बढ़ गई है, इसके कोई सबूत दिखाई नहीं देते हैं। ऐसे में आपकी याचिका को खारिज किया जा सकता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला है, इसके खिलाफ प्रशांत भूषण जो है वो पुनर्विचार याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर कर सकते हैं। ये एक विकल्प है, लेकिन इसकी गुंजाइश बेहद कम है कि पुनर्विचार याचिका को सुप्रीम कोर्ट किसी भी तरह से कंसीडर करे। शिखा, अच्छा, चुनावी सरगर्मी इस समय तेज है सुमित, तब ऐसे में जाहिर है विपक्षी पार्टियां जो है इसे भी मुद्दे के तौर पर लेकर के जनता के सामने आएगी। हालांकि कोर्ट की तरफ से टिप्पणी ये भी है कि याचिकाकर्ता की मंशा पर सवाल उठता है। ये पॉलिटिकल पार्टी से रिलेट करता है क्या? बिल्कुल। कोर्ट का सीधे तौर पर जो ऑब्जर्वेशन था वो इसी बात को दर्शाता था कि कुछ ऐसे स्वार्थी तत्व हैं। कोर्ट ने जो ये ऑब्जर्वेशन दिया है, दीपांकर दत्ता का ये ऑब्जर्वेशन है शिखा, जिसमें कोर्ट ने कहा है कि कुछ ऐसे देश में स्वार्थी तत्व हैं जो कि देश की छवि को लगातार कुछ सालों से धूमिल करने की कोशिश कर रहे हैं, और ऐसे ही मामलों में याचिका जो है वो दायर की जा रही है। और हमें तो जो संस्था जिस संस्था ने याचिका दायर की है, हमें उसी संस्था के मंशा पर शक होता है। ये जस्टिस दीपांकर दत्ता ने अपने ऑब्जर्वेशन में कहा है। जस्टिस दीपांकर दत्ता का ये भी कहना था कि इस पूरे मसले को लेकर जब देश की जो छवि है, देश की जो उपलब्धि है वो लगातार आगे बढ़ रही है, तो ऐसे याचिका दायर करके एक नैरेटिव जो है वो सेट किया जा रहा है देश में कि ईवीएम सुरक्षित नहीं है, ईवीएम को मैनिपुलेट किया जा रहा है और चुनाव जीता जा रहा है। यह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस दीपांकर दत्ता का कहना है।
हालांकि ये जो फैसला है कहीं ना कहीं इसे बीजेपी भुनाने की जरूर कोशिश करेगी, क्योंकि जो बात सुप्रीम कोर्ट ने आज उठाई है उस बात को कहीं ना कहीं राजनीतिक दल जो है आने वाले दिनों में, वो चाहे सत्ताधारी हो, इसे एक तरह से चुनावी मुद्दा बना सकते हैं। क्योंकि लगातार जिस तरह से बीजेपी इस मामले को कह रही थी कि एक तरह से नैरेटिव सेट करने की जो कोशिश जो है वो की जा रही है ईवीएम को लेकर, कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने ही उस बात को कहीं ना कहीं समझा है और परखा है। तब जाकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक नैरेटिव जो है देश में सेट करने की कोशिश की जा रही है और देश की छवि को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाया जा रहा है। कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट का जो आज का फैसला है, 56 पन्नों में सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया है। आने वाले जो चुनाव है, कुछ चरणों के चुनाव है, उसमें तमाम जो राजनीतिक दल है, खासकर सत्ताधारी जो दल है, बीजेपी हो या फिर अन्य दल हो, कहीं ना कहीं इस फैसले को भुनाने की चुनाव में जरूर कोशिश करेगी। और कहीं ना कहीं विपक्ष के लिए एक बड़ा झटका है सुप्रीम कोर्ट का आज का फैसला, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम को लेकर जो तमाम आशंकाएं हैं उसको कहीं ना कहीं उस पर सुप्रीम कोर्ट ने पूर्णविराम लगा दिया है। और कोर्ट ने कहा है कि इस तरह की जो याचिकाएं जो हैं वो पहले भी कोर्ट में दाखिल होती रही हैं और आगे इस तरह की जो याचिकाएं हैं वो दाखिल ना हो, क्योंकि जब तक ईवीएम को लेकर कोई सख्त सबूत ना हो तब तक इस तरह की याचिका जो है वो दायर करना ठीक नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑब्जर्वेशन में कहा है। तो निश्चित तौर पर एक विपक्ष के साथ साथ प्रशांत भूषण की जो संस्था है एडीआर, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर कहीं ना कहीं जो सवाल उठाया जा रहा था उस पर सुप्रीम कोर्ट ने पूर्णविराम आज लगाने का काम किया है। निश्चित तौर पर एक बड़ा जजमेंट है ईवीएम को लेकर, क्योंकि ईवीएम पे लगातार सवाल जो है वो उठाए जा रहे थे, वो चाहे याचिकाकर्ता हो या फिर विपक्ष दल हो, उस पर कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने आज पूर्णविराम लगा दिया है आज के फैसले के जरिए। जी सुमित, बने रहिएगा। तो देखिए, ईवीएम के जरिए डाले गए वोट की वीवीपैट की पर्चियों से 100% मिलान मामले में सुप्रीम कोर्ट का याचिकाकर्ताओं को बड़ा झटका सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि देश में बैलेट पेपर से वोटिंग का दौर वापस नहीं आएगा, यानी मतदान तो ईवीएम से ही आगे भी होगा और इसके साथ ही वीवीपैट से 100% पर्ची मिलान भी संभव नहीं है। हालांकि ईवीएम 45 दिनों तक सुरक्षित जरूर रहेगी और अगर नतीजों के बाद 7 दिनों के भीतर शिकायत की जाती है तो फिर जांच कराई जाएगी। सुमित, ये जो टिप्पणी है 7 दिनों के भीतर अगर शिकायत हो तो जांच कराई जाए, अब ऐसे में ये पूरी तरीके से जो खर्च है वो उस याचिकाकर्ता को या शिकायतकर्ता को उठाना होगा, ये पूरी क्लैरिटी से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। जी बिल्कुल शिखा, देखिए जो उम्मीदवार है जिसको ये लगता है कि उसका जो मतदान है वो फेयर तरीके से नहीं हुआ है तो वो चुनाव आयोग में शिकायत देगा और चुनाव आयोग उसी के खर्च पर दोबारा जांच करेगा कि क्या मतदान जो हुआ था वो सही तरीके से हुआ था या नहीं, उसको लेकर चुनाव आयोग जांच कराएगा। लेकिन इसका जो पूरा वहन है, खर्चा जो है वो उसी उम्मीदवार को उठाना होगा, ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है। ये सीधे तौर पर कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले से उन तमाम जो उम्मीदवार हैं जिनको ऐसा लगेगा कि फेयर तरीके से चुनाव नहीं हुआ है, उनको अपना खर्च उठाना होगा। उनके खर्च पे ही चुनाव आयोग जांच का जो है वो आगे का दायरा बढ़ाएगा।